Hello, hello everybody, dear students of class 8th. This is your honeydew and the third unit of your honeydew. थर्ड वाला लेसन है आपका ग्लिम्स ऑफ पास्ट. ये एक पिक्चर स्टोरी है, स्टोरी नहीं कह सकते हम इसे, ये पूरी की पूरी रियलिटी है. ग्लिम्स का मतलब होता है कि एक झलक. तो हमारा जो पास्ट है, हमारे इंडिया का हमारा जो पास्ट है, हमारा जो भूतकाल है, वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें बताया गया है. तो हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857. ठीक है, इस बीच में हमारी हिस्ट्री में जो जो भी हुआ उसकी कुछ झलक जो है वो आपको बताई जा रही है. तो देखिए, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसका कि द मार्टियर्स. मार्टियर्स मतलब कि जो हमारे शहीद थे उनके बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है कि यहाँ पर ऑन माई कंट्रीमैन, ये जो सॉन्ग है एक, जो कि लता मंगेशकर जी दिख रही हैं इस पिक में. तो हमारी भारत की जो सबसे प्रसिद्ध गायिका है लता मंगेशकर जी, यहाँ पर इनका जो गाना है ये हम हर साल सुनते हैं. जब भी ये गाना सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. गाना आपने सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी. तो ये गाना उन्होंने खुद गाया है लाइव, और आप देख सकते हैं कि उनके साथ में यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए हैं, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर इंदिरा गांधी जी बैठी हुई हैं. ठीक है, तो इन्होंने ये गाना जो है वो वहाँ पर गाया था फर्स्ट टाइम, दिल्ली में जब फंक्शन था वहाँ पर. तो उनके लिए ये इस यहाँ पर हमें शहीदों के लिए जो बलिदान जो थे उनके, वो हमें इस गाने के द्वारा पता चलते हैं. सेकेंड वाला पार्ट इसका आता है जिसमें कि कंपनी ने जो है जब आई हमारी इंडिया में, मतलब ब्रिटिश का जब साम्राज्य हमारी इंडिया में आया, तो उन्होंने कैसे जीत हासिल करी ये हमें बताया गया है. तो उन्होंने सबसे पहले तो दोस्ती करके, और हमारे जो थे राजा महाराजे, जो राजकुमार प्रिंस प्रिंसेस वगैरह जो भी थे, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया. और हाथ बढ़ा करके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ पर बिज़नेस करने की डिमांड करी. उन्होंने कहा कि हम जो है भारत में बिज़नेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, और व्यापार करने का एक मतलब प्रस्ताव रख करके वो हमारे देश में उन्होंने एंट्री कर ली. और एंट्री करने के बाद में फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारे राजाओं को ही आपस में लड़वा दिया. मतलब उन्होंने इनकी सोच का जो है वो, हमारे जो राजा महाराजे थे, इन लोगों की सोच का उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया. मतलब हमारी भारतीय जो है वो इनोसेंट थे, काफ़ी भावुक थे, काफ़ी मतलब वो समझ नहीं पाए, जो चालबाज जो कर रहे थे ब्रिटिश, जो हमारे साथ में खेल खेलना चाहते थे, वो समझ नहीं पाए. और ये लोग आपस में ही जो है वो आपस में लड़ने लगे. क्योंकि ब्रिटिश क्या करते थे, वो एक राजा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे करके उसी से दूसरे राजा को लड़वाते थे. तो ये साजिशें जो थी उनकी, वो समझ नहीं पाए. अब उस समय यहाँ पर एक ही जो हमारे शासक थे, टीपू सुल्तान ने इन चीज़ों का विरोध किया था, क्योंकि वो जो है इन नीति समझ चुके थे. उनके समझ में ये आ गया था कि अगर ब्रिटिश को ज़्यादा यहाँ पर ढील दी गई या ज़्यादा छूट दी जाएगी तो इसके जो है वो दूरगामी परिणाम जो होंगे वो काफ़ी ही बहुत ज़्यादा बुरे होंगे. तो टीपू सुल्तान जो थे, यहाँ पर इनका इम्पॉर्टेंट रोल बताया गया है कि उन्होंने कैसे अपने लेवल पर हमारे देश को जो है वो ब्रिटिशों से बचाने की कोशिश की. फिर थर्ड वाला जो पार्ट इसका आता है, अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो है वो आ चुके थे तब तक हमारे देश में. ये 1765 से बात हो रही है, 1836 तक की. तो फिर उन्होंने धीरे धीरे उनकी कंपनी को यहाँ पर डेवलप कर दिया, और उन्होंने नियम बना दिए. और उनके जो नियम थे वो इतने, मतलब उन्होंने कठिन नियम बना दिए, कठोर नियम बना दिए कि हमारी जो जनता थी बेचारी, वो पूरे के पूरे जो है वो जैसे कि अगर आप उनके जो भी फसल वगैरह उगाते थे तो उसके ऊपर का पूरा मुआवजा वगैरह उन्हें देना पड़ता था. और मार्केट का जो बिज़नेस था वो पूरा की पूरा मार्केट उन्होंने कैप्चर कर लिया था. मतलब पूरे मार्केट में उन्होंने अपना ही सामान रख दिया था बेचने के लिए. और हमारे इंडियंस जो थे, हमारे जो मतलब जो वर्कर थे हमारे यहाँ के, तो लोग हमारी चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रहे थे. हमारे किसानों से कोई अनाज नहीं खरीद रहा था. हमारे लोगों से जो कारागिर वगैरह थे उनकी बनाई हुई चीज़ों से कोई खरीद नहीं रहा था. तो पूरा की पूरा मार्केट जो है उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया था हमारा. और इतने कठिन रूल बना दिए थे कि हमारी जनता को जो है वो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाए. फिर फोर्थ वाले पार्ट में हमें राजा राम मोहन रॉय के बारे में बताया गया है, जो 1772 में से लगा करके 1833 तक की स्टोरी है. राजा राम मोहन राय इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए थे कि ये ब्रिटिश जो है वो धीरे धीरे हमारे देश को अंदर ही अंदर
खोखला कर देंगे। इसलिए वो चाहते थे कि हमारी देश की जनता को जागरूक किया जाए और इसके लिए उन्होंने खुद डिसाइड किया कि वो जाएंगे और जाकर के ये पता लगाएंगे कि आखिर इन लोगों की पॉलिसी क्या है और ये लोग क्या चाहते हैं। तो इन्होंने जो है वो विदेश जाकर के पूरा इंग्लैंड गए, वो इंग्लैंड जाकर के ही क्रॉस्ड द सीज, उन्होंने समुद्र पार किया एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। उन्होंने जाकर के पता लगाया कि आखिर ये ब्रिटिश इतने पावरफुल कैसे हो गए और क्या है इनके रूल्स वगैरह, तो कैसे ये हमारे देश पर इतना मतलब धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इनकी नीतियाँ आखिर है क्या। तो जाने के बाद में जब उन्होंने सब देख ली उनकी नीतियाँ वगैरह, तो उन्होंने वहाँ बोला कि ठीक है हम आपका शासन एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें हमारे भी कुछ तुमको जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हमारे जितने भी लोग हैं सब एज अ सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। तो अगर आप हमारे शासक बनना चाहते हो और हमें अपनी प्रजा बनाना चाहते हो तो हमारा आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी प्रजा का मतलब हमारे भारतीयों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इतना कुछ उन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्स वहाँ मिला नहीं। वो समझ गए थे कि ये ब्रिटिश जो हैं वो अच्छी मानसिकता के साथ में यहाँ पर नहीं आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर। उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। न्यूज़पेपर के थ्रू वो लोगों को जागरूक करना चाहते थे, लोगों में ये बात फैलाना चाहते थे कि सतर्क हो जाइए, आगे कुछ न कुछ बहुत बड़ा जो है वो संकट जो है वो हमारे देश पर, भारत पर आने वाला है। लेकिन क्या किया गया कि ब्रिटिश रूल लग चुका था तब तक, तो उन्होंने क्या किया था कि द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देन इन 1928। लेकिन उनका जो समाचार पत्र था, उनका जो न्यूज़पेपर था, उसको बंद करवा दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो ज़्यादा चालाक थे। वो समझ गए कि अगर इनकी बात जनता तक पहुंच जाएगी तो कुछ न कुछ हंगामा होगा, और आखिर वही हुआ। फिर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती। फिर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ऐसे मारकाट करना स्टार्ट कर दिया। जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे लोगों को जेलों में डालना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ पर आवाज़ उठाई जाती थी वहाँ पर उन्हें पनिश किया जाता था। तो मारपीट शुरू कर दी, खून खराबा शुरू कर दिया, और उन लोगों ने यहाँ पर आतंक मचा दिया, मतलब एक तरह से डर बना दिया था पूरा के पूरा। फिर आता है लास्ट में कि आखिर में फिर क्या निकला, उसका सॉल्यूशन क्या निकला। तो सॉल्यूशन निकलते निकलते काफ़ी मतलब समय तो लग चुका था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो है वो हमारे जो थे कुछ समझदार लोग, जिसको हम बोल सकते हैं कि जिनको कि हमारे देश की काफ़ी चिंता थी, उन लोगों ने धीरे धीरे यूनिटी बनाना शुरू कर दी। मतलब छुप छुप के वो लोग मिलने लगे, कुछ अंडर मतलब प्लानिंग्स वगैरह करने लगे, और फिर समझने लगे दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स। मतलब वो क्या करने लगे कि धीरे धीरे मतलब किंग्स भी जो देते थे वो अवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब। हमारे जो राजा थे वो उनके हाथों के नीचे कठपुतलियाँ बन गई थी, क्योंकि वो क्या करते थे, वो लोग ब्रिटिश जो थे वो हमारे राजाओं को थोड़ा सा लालच दे दिया करते थे, और फिर किसी एक को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी एक को इम्पोर्टेंस देते थे और उसी के थ्रू बाकियों से झगड़ा करवा देते थे उसका। तो यूनिटी जो थी वो हमारी ख़त्म कर दी थी उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद में आखिर में चिंगारी भड़की गई, द स्पार्क, मतलब फिर आखिर में चिंगारी जो थी वो हर भारतीय के दिल में भड़क गई कि नहीं, हमें तो हमारा देश हमारा है, और हम यहाँ पर किसी तीसरे की एंट्री को कैसे मतलब उसको कैसे किसी को यहाँ पर आने दें। उन लोगों ने हमारी ज़मीन पर आकर के ही हमसे ही मतलब ये तो वैसा हो गया कि हमारे घर में कोई बाहर वाला व्यक्ति घुस गया, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को, हुआ क्या, हमारे देश में बाहर वाला व्यक्ति घुस गया, हमारे घर में बाहर वाला व्यक्ति घुस गया, और वही हमको बोल रहा है कि तुम्हारे घर में मेरे नियम चलेंगे, तुम्हें मेरे हिसाब से रहना होगा, और मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्या हम किसी दूसरे को हमारे घर में बर्दाश्त करेंगे? कोई अगर रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो तो बात अलग है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन अगर आकर के अपने घर में खुद के दूसरों के घर में जाकर के खुद के नियम चलाएगा तो उसे कोई कितने दिन तक बर्दाश्त करेगा। तो बस वैसे ही हुआ। फिर आखिर में हमारे लोगों में जो है जागरूकता आ ही गई, काफ़ी समय लग गया, लेकिन इस बीच में हमने बहुत कुछ खो दिया, और फिर आखिर ये चिंगारी भड़क गई, और उसके बाद में फिर रिवोल्ट मतलब कि जो बदला था वो लेना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे चिंगारी जो है काफ़ी भड़कते गई, और फिर बदला लेना स्टार्ट हुआ, और फिर इस तरह से लास्ट में जो है वो युद्ध हुआ, और उसके बाद में हमें आज़ादी हासिल हुई। और इसमें हमें बहुत सारी जो, जैसे कि हज़रत बेगम उस समय मलिका थी तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। फिर बहुत सारे जो अच्छे अच्छे जो राजा थे उनका भी मतलब काफ़ी उन लोगों ने सपोर्ट किया।
तो ब्रिटिश को यहाँ से भगाया गया, फिर यहाँ से उन्हें निकाला गया और फिर हमें आज़ादी मिली। फिर इस बीच में महिलाओं के एजुकेशन को लेकर के, मतलब लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, काफ़ी सारे उस समय मुद्दे आए थे बीच बीच में, जो कि छोटा छोटा सा इसमें सभी कुछ चीज़ें आपको बताई गई है कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने के बाद आज हम इतनी सुकून भरी, इतनी शांति भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो आपसी क्लैशेस हैं वो ख़त्म नहीं हो पाते और हम अभी भी कुछ अननेसेसरी उन चीज़ों में उलझे हुए हैं जो कि इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहें तो फिर कोई तीसरा आएगा और हमारे देश को हमसे छीन लेगा, हमारी मातृभूमि को हमसे छीन लेगा। तो इसलिए इसके थ्रू हमें ये बताया जा रहा है कि बेटा कि मतलब बहुत ही मुश्किल से हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है, तो अब हमें कम से कम अपनी इस जन्मभूमि को, अपनी इस आज़ादी को, अपनी इस मातृभूमि को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।